हाँ अब आ जाओ। एसएचएम कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो याद होगा ना सब लोग को, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट। और टोटल एनर्जी का बात करें तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यू नॉट। याद रखना यू नॉट का वैल्यू प्लस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और माइनस भी। कहीं भी बोल देना काइनेटिक, सुन रहे हो ना, यू नॉट का वैल्यू प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और जीरो भी। कहीं भी बोल देना टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन, तो ऑसिलेशन इतना ही लिखना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन ये है, इसको जीरो पॉइंट एनर्जी भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम पर पोटेंशियल एनर्जी, जिसको जीरो पॉइंट एनर्जी भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए कहते हैं जब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोलिए तो के मैक्स कितना आता था, याद करो जरा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एक्सट्रीमेंट, अरे सॉरी इक्विलिब्रियम पर एक्स जीरो। जबकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम देखा जाए वो एक्सट्रीम एंड पर होता था हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यू नॉट। शायद हम बताना ये चाहते हैं कि जो मैक्सिमम यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, जबकि इस समय पोटेंशियल एनर्जी एक्स बराबर जीरो पर, और ये बात हम पोटेंशियल एनर्जी यहां पर काइनेटिक एनर्जी जीरो आ गया, यहां पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट है। ये मैं बात कर रहा हूं एक्स बराबर जीरो पर और ये बात कर रहा हूं एक्स बराबर ए पर। इसका मतलब है कि टोटल एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो सकता है, लेकिन टोटल एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मस्ट नहीं, क्योंकि यू नॉट पर डिपेंड करेगा। यह भी हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू टोटल एनर्जी से ज्यादा हो इक्विलिब्रियम पर, क्योंकि यदि यू नॉट नेगेटिव होगा उस समय काइनेटिक एनर्जी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इक्विलिब्रियम पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी से ज्यादा भी हो जाएगा। और यू नॉट यदि पॉजिटिव हो गया तो भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इक्विलिब्रियम पर है वह कम हो जाएगा टोटल एनर्जी से, और यदि यू नॉट जीरो हो गया तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा इक्विलिब्रियम पर। मतलब ये डिपेंड करेगा यू नॉट पर, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्विलिब्रियम पर जो है वो टोटल एनर्जी के बराबर भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, डिपेंड ये करेगा। लेकिन एक्सट्रीम पॉइंट पर जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा टोटल एनर्जी के बराबर ही आएगा। समझ में आया बात क्या कि नहीं, कुछ आवा रहा है कि नहीं? इसलिए अब इस पर भी ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी तुम लोग ध्यान से देखो, शायद ध्यान से देखो तो पोटेंशियल एनर्जी का पहले ग्राफ देखो। पोटेंशियल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट है। यदि हम पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ देखें तो दिख रहा है कि एक पर पावर 1 और दूसरे पावर 2, हम समझ गए ये पैराबोला है। वो भी कैसा पैराबोला, जो पोटेंशियल एनर्जी पावर 1 उसको घेर लो पोटेंशियल एनर्जी को, यदि यू नॉट पॉजिटिव है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। पोटेंशियल एनर्जी और एक्स का सबसे कम कहां पर है, इक्विलिब्रियम पर, और ये दूरी यू नॉट के बराबर है। जबकि ये वाला पूरा वैल्यू जो है टोटल एनर्जी का, ये वाला वैल्यू टोटल एनर्जी के बराबर होगा। याद होगा ये यू नॉट प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और बीच वाला तो समझ रहोगे हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ये जरूरी नहीं कि यू नॉट हमेशा पॉजिटिव ही है, यू नॉट जीरो भी आ सकता है तो ये नीचे से भी ग्राफ जा सकता है, और यू नॉट निगेटिव भी आ सकता है तो ये और नीचे ले जाओ, ये ओरिजिन से जाएगा, यू नॉट जीरो हो जाएगा। सुन रहे हो? और यदि यू नॉट निगेटिव हो गया तो ये ऐसे चला जाएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो गया। अब कोई कहे काइनेटिक एनर्जी और एक्स का ग्राफ खींचो, तो यहीं पर खींच रहे हैं काइनेटिक एनर्जी और एक्स का ग्राफ। सुन रहे हो? हाँ, काइनेटिक एनर्जी और एक्स का ग्राफ कैसा आएगा भाई? तो हम कहेंगे एक्स जहां जीरो है वहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऐसा आएगा, और ये एक्स बराबर प्लस है और ये माइनस है, हर केस में यही होगा। उसको यू नॉट से नहीं मतलब यहां इसमें हम ग्राफ खींचते, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का हो गया। यदि इसमें हम काइनेटिक एनर्जी का खींचे तो ऐसे खींचेंगे, काइनेटिक एनर्जी और एक्स का ग्राफ। हाँ, ये जो होगा भाई, ये जो गैप दिख रहा है वो यू नॉट के बराबर है। हाँ, जब बराबर आ जाएगा, जब यू नॉट जीरो हो जाएगा उस समय ये यहां आ जाएगा तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। और यदि कोई तुमसे
क्या है, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी तो वेरी ही नहीं करता है भाई, टोटल एनर्जी और यक्स का ग्राफ खींचोगे तो पूरा ऐसे ही जाएगा। लेकिन हाँ ये वैल्यू फिक्स होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यू नॉट। कोई इसमें बोले कि टोटल एनर्जी का ग्राफ खींचो तो हम कहेंगे इसका ढक्कन बन जाता है। ऐसा लगता है ना कि पोटेंशियल एनर्जी ये बाउल है और इसके ऊपर ये ढक्कन है, क्योंकि हर जगह यहां मैक्सिमम तो इसके बराबर होगा, हर जगह ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर हाफ एम, ये टोटल एनर्जी का ग्राफ है। एक ही में हमने तीनों बना दिया है, तो बस इसमें अंतर एक हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है यू नॉट नीचे आएगा, ये नीचे आएगा तो ढक्कन भी साथ साथ नीचे आएगा, यू नॉट जीरो। यू नॉट निगेटिव हो गया तो समझ जाना भाई यहां आ जाएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू, और ये वाला पीक वाला वैल्यू नीचे आ जाएगा। तो तीन पॉसिबिलिटी है यहां, ठीक है। तो ये मैंने ग्राफ बना दिया काइनेटिक एनर्जी यक्स, पोटेंशियल एनर्जी यक्स और टोटल एनर्जी यक्स का। क्या तुम लोग को पहले इतना बात समझ में आया है? बोलो। तो चलो पहले कुछ क्वेश्चन फॉर्मूला बेस हम लोग लड़ ले, तब और चीज समझाना तुमको शुरू करें, और फॉर्मूला बेस क्वेश्चन लिखना शुरू करो। कुछ लिखोगे? तैयार हो? लिखो। At x1 position from equilibrium, at x1 position from equilibrium, velocity of particle is v1. At x1 position from equilibrium, velocity of particle is v1. And x2 position from equilibrium, and x2 position from equilibrium, velocity of particle is v2. Find the amplitude of oscillation and time period of oscillation. Find the amplitude of oscillation and time period of oscillation. आया समझ में? कर पाएंगे आप लोग? चले हम चलो चलें? तैयार? वेरी गुड। आ जाओ देख लिया जाए। जैसे ही बोला एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड निकालिए, आप भूल गए कि v1 बराबर क्या लिख सकते हैं, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। v2 इक्वल टू लिखेंगे ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। किसका वैल्यू आपको निकालना है? ओमेगा का कि एम्पलीट्यूड का? बड़े आराम से आप सोच सकते हैं। करना चाहते हैं सब लोग? जैसे हम कहते हैं यहाँ v1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। v2 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दे, इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो बड़े अच्छे से v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है ना बेटा? अब यदि आप देखो यहां पर, तो ये इसको नीचे फेंक दो तो ओमेगा इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपान x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। और टाइम पीरियड निकालोगे तो t बराबर हमको दिख रहा है 2 पाई अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, सुन रहे हो ना, अपान v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ठीक है? ये टाइम पीरियड निकल कर आ गया। देख रहे हो? अब कहीं भी क्वेश्चन में देगा इस पोजीशन पर यह वेलोसिटी, इस पोजीशन पर यह वेलोसिटी, जहां दो पोजीशन पर अलग अलग वेलोसिटी दिया, समझ जाओ टाइम पीरियड आ जाएगा। अब वहां वैल्यू भी दे सकते थे बेटा,
अच्छा एम्पलीट्यूड निकाल लेते कि नहीं? अरे डिवाइड कर दो, ओमेगा उड़ जाएगा, डिवाइड करो सब लोग, ओमेगा उड़ जाएगा, एम्पलीट्यूड भी निकल कर आ जाएगा। ये तो टाइम पीरियड है यार, एम्पलीट्यूड निकालना है तुम्हें। डिवाइड करो, क्या आ जाएगा बेटा? v1 बाई v2, या स्क्वायर करके डिवाइड करो, ज्यादा अच्छा रहेगा ना भाई। हाँ, v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर, ध्यान दीजिए ओमेगा गया घर, ओमेगा स्क्वायर, यहां बचा a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और नीचे बचा, डिवाइड कर दिया ना, हाँ, a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। थोड़ा और ध्यान दीजिए, इसको इधर ले जाएंगे तो a स्क्वायर v1 स्क्वायर, क्यों भाई, माइनस v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, और इधर a स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर। क्या निकालना हमें? एम्पलीट्यूड, a निकालना एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को इधर करो सबको, तो यहां देखिए a स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में आया v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, इसको इधर फेंक दे तो v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर, और इसको नीचे ले आओ, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। चेक कर लेना भाई, सही है ना, सही है ना, देख लेना कोई गलती ना आ जाए। ये a स्क्वायर है बेटा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट दिस मच। लो, एम्पलीट्यूड भी निकल कर आ गया। कुछ आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये हो गया कि कहीं भी दो पोजीशन पर, अलग अलग पोजीशन पर वेलोसिटी दिया, तुम समझ जाना टाइम पीरियड या ओमेगा और एम्पलीट्यूड दोनों बता सकते हैं। कह देगा ना 2 सेंटीमीटर पर यह वेलोसिटी है, 4 सेंटीमीटर, जानते हो ना, जैसे दूर जाएगा वेलोसिटी कम हो जाए। 2 सेंटीमीटर वेलोसिटी दिया, 4 सेंटीमीटर वेलोसिटी दिया है, और आपसे पूछ दिया भाई एम्पलीट्यूड और ये निकालो, टाइम पीरियड तो निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, लिखिएगा, ए पार्टिकल इज क्यूट एज ए चम, ए पार्टिकल इज क्यूट एज ए चम ड्यूरिंग मोशन मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ड्यूरिंग मोशन मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ड्यूरिंग मोशन मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज पाई बाई 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, and maximum velocity 16 centimeter per second, and maximum velocity 16 centimeter per second during motion. Find amplitude and time period of oscillation. Find amplitude एंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। आप लोग पॉज करके करिए, आसान क्वेश्चन है। जैसे मैंने बोला मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो ओमेगा स्क्वायर ए हो गया, और ओमेगा स्क्वायर ए का वैल्यू पाई बाई 4, जबकि मैक्सिमम वेलोसिटी बोला है तो ओमेगा ए हो गया, और ये हमें 16 दिखाई दे रहा है। यदि इसको हम डिवाइड कर दें तो ओमेगा इक्वल टू, डिवाइड कर दिया मैंने बेटा, तो ओमेगा इक्वल टू हमें दिख रहा है, ओमेगा इक्वल टू डिवाइड कर दी, ओमेगा इक्वल टू पाई बाई 64, ए कट जाए, और ओमेगा का मतलब क्या है बेटा, 2 पाई बाई टी, पाई भी कट गया, अरे टी बराबर क्या आ गया बेटा, 128 सेकेंड, बहुत ज्यादा टाइम पीरियड आ गया, बहुत स्लो मोशन हो रहा है, इसके अलावा ओमेगा का वैल्यू बहुत कम आएगा। अब आप बात करते हो एम्पलीट्यूड की बात, क्या जी ओमेगा मिल गया, ओमेगा कितना मिल गया था हमको बताओ, ओमेगा आ गया था तुम्हारा पाई बाई 64, यहीं पर ओमेगा का वैल्यू रख दो, एम्पलीट्यूड आ जाएगा, ओमेगा कितना बोले, पाई बाई 64, और इनटू एम्पलीट्यूड इक्वल टू 16, तो एम्पलीट्यूड इक्वल टू कितना आ गया, 16 इंटू 64, यही ना है भाई, अपान पाई सेंटीमीटर हो गया। अरे भाई कुछ नहीं किया, ओमेगा कितना आया था भाई, ओमेगा आया था पाई बाई 64, तो ओमेगा की जगह पाई बाई 64 रख दिया, ओमेगा का जगह पाई बाई 64, ए हो गया 16 है, सॉल्व कर लिया, ए का वैल्यू निकल कर आ जाए। इस तरह से ये पूरा बात आप लोग को समझ में आया होगा, जल्दी 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 बातें। अच्छा आप लिखिए क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज क्यूट एज ए चम
A particle is queued SHM with amplitude A. A particle is queued SHM with amplitude A. Find position of particle from the equilibrium. Find position of particle from the equilibrium. Where? Find the position of particle from the equilibrium. Where? Kinetic energy. Where? Kinetic energy of particle is equal to the potential energy of oscillation. Where kinetic energy of particle is equal to the potential energy of oscillation. कर पाएंगे? तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन बोला है। वैसे साधारण क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी बोले समझ आना यही क्वेश्चन है ना, कई क्वेश्चन में कल पोटेंशियल एनर्जी बोल देता है। वैसे सही बात है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन वर्ड यूज करना चाहिए। यदि पोटेंशियल एनर्जी बोला हो, साधारण क्वेश्चन हो, तो समझ जाना यही बात लगने वाला है। पुराने क्वेश्चन में इतना प्रिकॉशन नहीं लिया बेटा। पुराने क्वेश्चन में ना यू नॉट मानता ही नहीं, पोटेंशियल एनर्जी में हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर फॉर्मूला लिया हुआ। तो यहां पर तो हमने प्रिकॉशन ले लिया है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब यहां से बात किया जाए तो हम बोलेंगे क्या भाई, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन की। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अरे सर 2x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब x इक्वल टू निकाल लो प्लस माइनस a बाई रूट 2। यह वह पोजीशन है जहां काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन के बराबर। या कभी कभी बोलता है कि टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन का हाफ कहां होगा, काइनेटिक एनर्जी। सर यहां जब दोनों बराबर हो गए हैं तो इसका मतलब यह पोजीशन वह पोजीशन है जहां काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का हाफ होगा। यदि बराबर बराबर है, दोनों को जोड़ दो तो ये हाफ ही ना होगा ये पोजीशन, x इक्वल टू a बाई रूट 2। कुछ आया समझ में सब लोगों को कि नहीं भाई? हाँ आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, सीधे सीधे लिखेगा, ए पार्टिकल इज क्यूट SHM a particle is queued SHM with amplitude A and time period capital T and time period capital T. Find what time taken by the particle. Find what time taken by the particle to reach from equilibrium to extreme end. From equilibrium to extreme end. First question. From equilibrium to extreme end. Second. From equilibrium to a by 2. From equilibrium to a by 2. Minimum time है बेटा, सब minimum time. Find the minimum time to cover particle from equilibrium to a by 2. Third, from extreme to a by 2. From extreme to a by 2. Fourth, from equilibrium to a by रूट 2। ये फेमस है जितना मैंने दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। सब लोग करके रखिए।